हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक और नया शेयर लेकर आया हूँ। ये स्मॉल कैप का शेयर है। नाम है श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 659 करोड़। क्या वजह है इस कंपनी को लाने के पीछे आपके सामने, उसके बारे में मैं अभी कुछ देर में बात करूंगा। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। ये आप देखिए कि 659 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। और अगर मैं कहूँ कि इसका करंट प्राइस तो 209 रुपये है। 228 का हाई है, 140 का लो है दोस्तों। यहाँ पे 52 वीक हाई और लो शो होता है। स्टॉक का पी 19 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 59 है। 4 टाइम हो सकता है अपने पी के हिसाब से भी। ROC 11% और ROE 8.91% का दिखाई पड़ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 239, जबकि बुक वैल्यू 144 है। दोस्तों, डिविडेंड की बात करें तो यह कंपनी मामूली सा डिविडेंड भी 0.72% का पे करती है और फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ रहा है, यानी कभी भी आपको एक के बदले 10 शेयर मिल सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये कंपनी केमिकल का बिजनेस करती है, साथ में डाइज और डाइज इंटरमीडिएट भी बनाती है, और मवेशियों के लिए फीड तैयार करती है, फर्टिलाइज़र बनाती है, और साथ में सॉइल कंडीशनर का भी काम करती है। एक बार इसकी साइट पे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मार्केट कैप 659 करोड़ है दोस्तों। इसका जो अभी कंपनी का कैपेक्स प्लान चल रहा है, वो पूरा होने के बाद जो कंपनी का रेवेन्यू निकल के आने वाला है वो 1400 करोड़ रुपए, यानी 1400 CR का रेवेन्यू निकल के आएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जो कंपनी का रेवेन्यू फिलहाल में है 684 करोड़ है, लेकिन ये बढ़कर 1400 करोड़ होने वाला है। जो टॉप लाइन है, सेल्स को ही हम टॉप लाइन कहते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे और देखेंगे, जानेंगे बहुत कुछ चीज़ें। दोस्तों, हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, आपको इसके बिजनेस मॉडल में यहाँ पे समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ पे डाइज, साथ में इंटरमीडिएट फर्टिलाइज़र और एसिड के साथ साथ कैटल फीड सप्लीमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ये चीज़ें कंपनी तैयार करती हैं और यही इसका बिजनेस मॉडल है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इसके बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत कर ली है, अब हम इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे और मैं क्यों ऐसा कह रहा था आपको इस कंपनी के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि इस कंपनी में बहुत तेज़ी से कैपेक्स चल रहा है। आप देखिए कि जो कंपनी केमिकल सेक्टर वाली होती है, या फिर कुछ ऐसी कंपनी जो बराबर अपना CWIP करती रहती हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो कभी कभी प्रभावित हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन जब इनका फुल्ली तरीके से इनका बिजनेस काम करने लगता है, फुल्ली उत्पादन होने लगता है, तब कंपनी की ROE और ROC के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखना, फिक्स्ड एसिड को हम देखेंगे 313 करोड़ से 305 करोड़ हो गया है, लेकिन बराबर यह कंपनी CWIP कर रही है। आप देखेंगे कि 110 करोड़ फिर 7 करोड़ दिखाई पड़ा है। रिजर्व की बात कर लें तो आप देखेंगे कि यह कंपनी लगातार अपने रिजर्व को इंक्रीज भी की है 422 करोड़ तक, और बोरोइंग 15 से 125। एक बार हम देखेंगे इसके P&L को, क्योंकि उसको हमने ठीक से आपसे बातें नहीं की। देखिए 306 करोड़ से बढ़ के 684 करोड़ हो गया है, और नेट प्रॉफिट 30 से बढ़ के 37, यानी नेट प्रॉफिट अभी तक दोगुना नहीं हुआ है। ये बात थोड़ा सा नोट करने लायक है। और यहाँ पे अदर इनकम भी कंपनी में शामिल है, जो कि ये ठीक बात नहीं होती है। ठीक बात होती है, लेकिन इसको अगर हम घटा दें, 37 में से 8 घटा देंगे तो 29 करोड़ ही बचेगा। दोस्तों, अगर हम बात कर लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देखिए कि 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह गया है। ये बात थोड़ी सी चुभ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इससे ज़्यादा बेहतर कंपनियां मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, छोटी कंपनी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर आपको कंपनी मिलेंगी। यहाँ पे आप देखिए जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 3 वर्षों का, वो मात्र और मात्र 2% है, और लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है 25% है। ये जो
प्रॉफिट ग्रोथ है ये बढ़ने वाला है दोस्तों, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा आने वाले समय में। लेकिन वहीं स्टॉक प्राइस CAGR 22% CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा और बेहतरीन माना जाता है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, हम चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास 68% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है और FII के पास 1.35% की होल्डिंग है। दोस्तों DII के पास भी होल्डिंग है 1.04% की, और इसी के साथ पब्लिक भी है 29% के साथ। लेकिन एक बात मैं आपको नोट करवाऊंगा, जो दोस्तों बताऊंगा कि इस कंपनी में जो बड़े निवेशक हैं वो क्यों नहीं शामिल हैं। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि कंपनी में बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए कंपनी में जो DII होते हैं, सॉरी जो हमारे HNI होते हैं वो शामिल नहीं हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि रेवेन्यू ब्रेकअप में अगर हम देखें कि केमिकल और डाइज से कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हो रहा है 45% का। वहीं देखिए कि फर्टिलाइज़र से तो 47% और कैटल फीड से मात्र 8% का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डाइज के बारे में लिखा हुआ है, आप जाके इसकी वेबसाइट पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डाइज इंटरमीडिएट क्या होता है, कैटल फीड तो आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों जो डाइज होता है उसका प्रयोग कपड़े वगैरह में किया जाता है, टेक्सटाइल सेगमेंट में ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कैपेक्स एंड सोलर प्रोजेक्ट, कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि 120 करोड़ का 2022 में कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस की थी। 120 करोड़ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा होगा दोस्तों, ये देखिए। और ये तो कैपेक्स पुराना हो गया, लेकिन कंपनी कुछ और भी कैपेक्स प्लान कर रही है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप अगर इसमें हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि अभी इस कंपनी में सुधार आने वाला है और ये बहुत जल्दी इसके जो रिजल्ट है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम फोकस की बात कर लें तो कंपनी लगातार बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है अपने बिजनेस मॉडल को सुधारने के लिए और साथ में जो रेवेन्यू है उसको सुधारने के लिए। तो दोस्तों ये रहा श्री पुष्कर केमिकल लिमिटेड के बारे में कुछ बातें। आपके पोर्टफोलियो में क्या यह स्टॉक है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो।